नमस्कार। HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता गुप्ता। कोरोना वायरस के जो संक्रमणों की संख्या है वो लगातार देश भर में बढ़ते जा रहा है। इस वक्त शाम के 6:45 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और अब मैं जो आपके सामने आंकड़े साझा करने वाली हूं ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पूरे भारत में अब तक कुल 15,000 के ऊपर जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है वो पहुंच गए हैं। वहीं मैं आपको ये भी जानकारी दूंगी कि आज जो शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है लव अग्रवाल, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस दौरान उन्होंने जो आंकड़े साझा किए देश भर में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हैं उसे लेकर, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने नए मामले सामने आए हैं, कितने लोग इससे ठीक हो चुके हैं, ये जो भी आंकड़े जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है यही सब आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि राज्य स्तर पर कोरोना वायरस की कितनी कुल संख्या हो गई है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसके क्या कुल आंकड़े हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो कोरोना वायरस को लेकर देश भर में क्या कुल प्रमुख खबर रही, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस कोरोना अपडेट की न्यूज़ रिपोर्ट में क्या कुल संख्या रही, क्या कुल प्रमुख खबर रही और देश भर में क्या कुल कोरोना की स्थिति है, हम इस न्यूज़ रिपोर्ट में जानेंगे। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोरोना वायरस के जो संक्रमणों की संख्या है पूरे भारत में वो आकर पहुंच गया है 15,712 पर। इनमें से 12,974 जो मामले हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि ये सभी मामले अभी भी सक्रिय हैं। इन मरीजों का इलाज जारी है। बात करें नए मामलों की तो बीते 24 घंटों में कुल 1,334 जो मामले आए हैं वो नए मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों के बारे में बात करें तो पूरे देश भर में अब तक कुल 507 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण। हालांकि जो ठीक हो चुके लोग हैं, यानी कि जो कोरोना वायरस के जो मरीज थे वो जो ठीक हो चुके लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो 2,231 पर आकर पहुंच गया है, यानी कि लगातार इसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो कोरोना वायरस के जो संक्रमणों की संख्या है वैश्विक स्तर पर वो भी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त जो भी मैं आपके सामने वैश्विक स्तर के जो आंकड़े साझा करने वाली हूँ वो वर्ल्डोमीटर से लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्डोमीटर के द्वारा जो भी वैश्विक स्तर पर जो भी आंकड़े हैं वो कितने पर आकर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की संख्या है वैश्विक स्तर पर वो आकर पहुंच गया है 23,50,075 पर। जबकि बात करें मृतकों की तो कोरोना वायरस के कारण अब तक कुल 1,61,270 पर। हालांकि जो ठीक हो चुके लोग हैं, यानी कि रिकवर हो चुके जो लोग हैं, वो आंकड़ा है 6,06,139। तो ये जो आंकड़े साझा किए ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए थे। अब चलिए जानते हैं कि देश भर में कौन सा वो राज्य है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ पर कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग ठीक हो चुके हैं राज्य स्तर पर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र जो राज्य है वो लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य बना हुआ है। यह जो आंकड़ा है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट से लिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 3,651 पर। वहीं राज्य में अब तक कुल 211 लोगों की मौत हो चुकी है और जो रिकवर्ड हो चुके लोग हैं, यानी कि जो ठीक हो चुके लोग हैं, वो आंकड़ा बढ़कर अब हो गया है 365 पर। वहीं महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली कोरोना वायरस से लगातार प्रभावित राज्य बना हुआ है। आज इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हालांकि उसके बारे में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। चलिए जानते हैं कि दिल्ली में कुल कितने लोगों की जो संक्रमितों की संख्या है वो कितने पर आकर पहुँच गई है। तो दिल्ली में जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो मामला है पॉजिटिव केस के पूरे राज्य भर में, देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कुल 1,893 जो मामले हैं कोरोना के वो पूरे राज्य भर में आ चुका है दिल्ली के। वहीं 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 72 लोग ठीक हो चुके हैं। और दिल्ली के बाद नाम आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कुल जो पॉजिटिव केस है वो आकर पहुंच गया है 1,407 पर। इनमें से 70 लोगों की मौत हो चुकी है और 127 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं। तो ये जो आंकड़े हैं मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय से लिए गए हैं। हो सकता है कि आंकड़ा, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, शायद ये आंकड़ा बढ़ गया हो। वहीं मध्य प्रदेश के बाद नाम आता है गुजरात का। गुजरात भी लगातार कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा ग्रसित राज्य बना हुआ है और यहाँ पर कुल जो पॉजिटिव केस हैं वो आकर पहुँच गया है 1,376 पर। जबकि 53 जो मामले हैं
वो जो मरीज थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि 93 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं, यानी कि गुजरात में अब तक कुल 93 लोग ठीक हो चुके हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अब तक जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 1372 पर। इनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 365 जो लोग थे, जो मरीज थे, वो ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु के बाद नाम आता है राजस्थान का। यहाँ पर अब तक जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 1351 पर। यहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 183 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं। राजस्थान के बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर जो कुल मामले हैं राज्य भर में वो आकर पहुंच गया है 969 पर। बात करें मृतकों की, तो अब तक राज्य भर में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो 86 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं राज्य भर में। बात करें केरल की, तो एक चीज़ अच्छी है कि केरल में जो संक्रमितों की संख्या है उसमें धीरे धीरे ही जो नंबर्स हैं, जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है, उसमें काफ़ी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। हालांकि जो रिकवर हो चुके लोग हैं, यानी कि जो ठीक हो चुके लोग हैं, उसकी संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। राज्य में अब तक खाली 3 लोगों की मौत हुई है। चलिए जानते हैं कि कितनी कुल संख्या हो गई है यहाँ पर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुल जो मामले हैं राज्य भर में कोरोना के पॉजिटिव केस के, वो आकर पहुँच गया है 400 पर। वहीं 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जो ठीक हो चुके लोग हैं उसका आंकड़ा है 257। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, राज्य भर में भी लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है। चलिए अब जानते हैं कि आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया, तब उस दौरान जो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने क्या कुल प्रमुख बातें कही हैं, चलिए जानते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे प्रमुख बात कही है स्वास्थ्य मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है लव अग्रवाल, उन्होंने बताया कि देश में कुल 755 कोरोना समर्पित अस्पताल और 1300 जो 89 कोरोना समर्पित स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हमारे पास कुल 2144 सेंटर हैं। तो ये जो जानकारी है अस्पतालों को लेकर, जो सेंटरों को लेकर, वो जो जानकारी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 28 दिनों में पुदुचेरी के माहे और कर्नाटक के कोडागु में कोई नया मामला नहीं मिला। 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 54 अन्य जिलों ने पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला नहीं मिला है। यानी कि जो 23 राज्य हैं या जो 23 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से जो इनके जो 54 अन्य ज़िले हैं, यहाँ पर अभी भी 14 दिनों में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अब तक 2231 जो मरीज़ हैं वो ठीक हो चुके हैं और कुल जो मामले हैं वो उनमें से 14.19% मामले ठीक हो चुके हैं। यानी कि जो प्रतिशत के रूप में देखें तो कुल जो आंकड़े हैं वो 14.10% जो मामले हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो ये जो जानकारी है, अहम जानकारी, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दोपहर को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आज दोपहर को 12 बजे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की जो जनता है उन्हें संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन है उसमें ढिलाई नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुल अहम जानकारी दी, मैं आपको बताती हूँ। तो अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों की मुश्किलों से परिचित हूँ। दिल्ली वालों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन के नियमों में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये दिल्ली की जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में 11 ज़िले हैं और 11 के 11 ज़िले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज की तारीख में दिल्ली में 77 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है। आज दिल्ली में 1893 केस हैं, इनमें से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो कुल मामले हैं उनमें से
26 जो लोग हैं वो आईसीयू में हैं और साथ ही 6 लोग वेंटिलेटर पे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में हैं। सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। तो ये अहम जानकारी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो कुल संक्रमितों की संख्या है उनमें से जो 12% जो मामले हैं वो अकेले दिल्ली से आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी, वो इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए हमने फैसला लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद हम दोबारा विशेषज्ञों के साथ बैठकर इसका मूल्यांकन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ढिलाई दे सकते हैं। कल हमारे पास 736 टेस्ट की रिपोर्ट आई। इनमें से 186 कोरोना के मरीज निकले। इन 186 मरीजों में से किसी को कोरोना के लक्षण नहीं थे। तो ये इन्होंने कहा कि जो 186 जो नए मामले आए थे इनमें से किसी के अंदर भी जो कोरोना के लक्षण नहीं देखे गए। तो ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की जनता को दी है। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली लगातार सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, राजधानी बना हुआ है, जिसके चलते अब हम जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी भी ढिलाई नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर क्या कुल राजनीति गरमाई हुई रही पूरे देश भर में। और इससे जो सबसे प्रमुख खबर है वो ये है कि आज जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो प्रवासी मजदूर है उनकी तकलीफ़ों को लेकर यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, उनसे कई सवाल किए। साथ ही उनसे अपील की कि जो मजदूर फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में उन्हें वापस लाया जाए, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो यूपी सरकार है उन्होंने कोटा में जो भी छात्र फंसे हुए थे, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया है पूरे देश भर में, जिसके चलते वो अपने घर वापस लौट नहीं पा रहे थे। तो यूपी की सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे उन्हें वापस लौटाया है, उत्तर प्रदेश में किया हुआ है। हालांकि इस चीज़ की प्रियंका गांधी ने तारीफ की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही जो अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भी वापस लाया जाए, उन्होंने ये मांग की है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। ये जो वीडियो जारी किया है इसमें प्रियंका गांधी ने क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने इस बयान में कहा है कि मैंने राजस्थान, दिल्ली, सूरत, इंदौर, भोपाल, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। मजदूरी करने के लिए ये अलग अलग शहरों में गए। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बारे में बात कर रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, इसके बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6, 8-8 लोग एक ही कमरे में बंद है, राशन नहीं मिल रहा है। वो बहुत ही घबराए हुए हैं और किसी भी तरह से अपने गांव घर जाना चाहते हैं। अगर वो अपने घर लौटना चाहते हैं तो हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं अगर वो वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो उन्हें हम दोषी नहीं कह सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इनकी समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यह सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है और हर सरकार की है। यूपी के हर एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वे कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वह यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके ही हैं, ये भी हमारे हैं। उनके भी परिवार के लोग हैं जो परेशान हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम उन्हें घर नहीं ला पा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप एक हेल्पलाइन जारी करें ताकि ये अपनी समस्याओं को बता पाएँ और दूसरी सरकारों से इन्हें मदद मिल पाए। तो ये जो बात है ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है प्रवासी मजदूर को लेकर।
साफ तौर पर उन्होंने यूपी की जो योगी सरकार है उनसे अपील की है कि जो प्रवासी मजदूर है उन्हें भी वापस अपने राज्य में अपने घरों पर वापस लौटाया जाए। जैसे कि कोटा के छात्रों को वापस उनकी घर वापसी हुई है, उसी तरह से प्रवासी मजदूरों की भी घर वापसी हो, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार से अपील की है। बहरहाल जैसा कि आपने देखा, कोरोना वायरस को लेकर ये जो सभी प्रमुख खबर रही देश भर में, इनमें से ये चीज़ सबसे खास रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार से अपील की है कि वो प्रवासी मजदूर को वापस उत्तर प्रदेश लेके आए। इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार कुछ पुख्ता इंतज़ाम करे और उनकी जो मुश्किल सामने खड़ी हुई है उससे वो बाहर निकले। इसके साथ ही हम आपसे ये अपील करेंगे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन पार्ट 2 का यानी कि जो दूसरा लॉकडाउन लगाया गया है उसका आज 5वां दिन है। ऐसे में आप सभी अपने घरों के बाहर ना निकले ताकि इसके चपेट में आप ना आए। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।